एवरीवन, आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और प्रॉपरली लेक्चर्स ले रहे होंगे स्टेट्स के। ठीक है, मैंने इस पर लिखा है कंप्लीट कोर्स, तो इंशाल्लाह मैं है बहुत जल्द जो है वो इस कोर्स को भी जो है वो इंशाल्लाह वाइंडिंग की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट मैंने करा दिया था आपको, और जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की डिटेल्ड में चीज़ें समझाई हैं। प्ले लिस्ट में चले जाएँ स्टेट्स की, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर 2 और 10 ईयर वगैरह के क्वेश्चंस भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको करवा दिए थे। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 3 पे हम आते हैं। चैप्टर 3 में जो है वो मैंने पहले आपको डायग्राम्स, ठीक है, हमने जैसे चैप्टर का नाम है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ठीक है, तो हमने पहले डायग्राम सारी कवर की थी। ठीक है, उसके बाद जो है हम आज जो है वो ग्राफ्स को कवर करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स 3 ग्राफ्स मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल इजी है। ठीक है, उसके बाद एक पाई चार्ट का है, वो जो है वो इंशाल्लाह फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसके जो है वो ये चैप्टर पूरा बुक से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके जो वो 10 ईयर के कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक पहले आता है ओगेव। ठीक है, अब फिर अगर चैप्टर 2 में आप चले जाएं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसमें मैंने जो वो आपको ये कवर करवाया था, यहीं से ही समझाया था। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 3 में आएगा, तो इसीलिए हमने उसको पहले ही पढ़ लिया था उधर, क्योंकि चैप्टर 2 में भी आता है, चैप्टर 3 में भी, तो इसीलिए मैंने उसको एक ही बारी में कवर करवाया था। ठीक है, ओगेव का जो इसका ये बनना था और मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास जो है बुक अगर पास है स्टेट्स की तो निकाल लें। पेज नंबर 61, यहाँ से मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि आपको चीज़ें जो है वो जब भी रिवाइज करें आपको इजीली कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बुक से डायरेक्ट समझाऊंगा तो आपके सामने वो एग्जांपल्स होंगी, सब चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल बार डायग्राम बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है, बट पेपर में आता है। इस बात को ये नहीं कहेगा कि बहुत ही सिंपल है, इसको छोड़ दे, लेकिन नहीं, ये अगर टेनर उठा के देखें आपको ये मोस्टली मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। आपको यहाँ पे ईयर्स गिवन होते हैं, यहाँ पे आपको सेल्स या क्वांटिटी कोई भी मतलब वैल्यू एक गिवन होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सेल्स वगैरह को इसको आपने एक्स एक्सिस पे रखना है। ठीक है, और ये एयर्स आपके पास वाई एक्सिस पे आ जाएंगे सिंपली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक होती है, यहाँ पे आपको इक्वल डिस्टेंस रखना है, यहाँ पे भी आपको इक्वल डिस्टेंस रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देख रहे हैं, ये ईयर बीच में आ रहा है, उसके इसके अंदर अंदर ही जो आपको बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से सिंपल बॉक्स बनेगा, उसके अंदर कलरिंग जो भी होती है वो कर लेंगे आप। ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस इक्वली नहीं लेते बच्चे, इस वजह से गलती हो जाती है, और यहाँ पर भी तो आपको डिस्टेंस जो है वो इक्वली लेना है। एयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बस याद रहे एयर्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो दूसरी चीज़ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और सिंपल बार डायग्राम यही होता है, इससे अलावा इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक थोड़ा सा उसके एडवांस लेवल है, मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, बहुत सिंपल से, बट ज़रूर कर लेना, ये पेपर में आता है, मैं आपको खुद भी टेनर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम आता है। मल्टीपल सॉरी बार डायग्राम में क्या होता है, हमारे पास ईयर्स दिए हुए 1996, 97, 98। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर्स के हमारे पास डेटा गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, अब ये किया कि भाई एक ईयर में हमने जो है वो 3 तरह के डेटा गिवन है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में हमारे पास 1996 में 8 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू तो हम 8 से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 8 तक बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है वो उसके बाद हमारे पास 18 है, फिर हम 18 से बनाएंगे, और उसके बाद हम 28 है, 28 से बनाएंगे। यहाँ पर भी वही होगा, ईयर्स हमारे एक्सेसिस पे आ जाएंगी, और क्वांटिटीज़ जो भी होंगी, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स से क्वांटिटी कुछ भी, वो वाई एक्सेस पे आ जाएगी। इक्वल डिस्टेंस लेना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस लेना है। ठीक है, ये आपको पूरा बनाना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन के हिसाब से आ जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी आपने की बना दी। ठीक है, किसी में जो है वो सिंपल खाली छोड़ दिया, आपने कह दिया कि ये सेकेंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर में डॉट डॉट डार्क डॉट कर दिए, और इसमें जो वो लाइट डॉट कर दिए, या कोई कलर वाला आपके पास कोई चीज़ है तो वो यूज़ करके आप इस पर बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। क्या करना है, सिंपल आपको एक्सेस पे ईयर्स रखना है, बस ये याद चीज़ें रखी, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम टाइम पे ये बचा भूल जाता है कि जो है वो यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस पे क्या रखूँ, वाई एक्सिस पे क्या रखूँ। ठीक है, बाकी थोड़ी कन्फ्यूजिंग होगी, वो कन्फ्यूजिंग किस चीज़ में होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल बार डायग्राम तो सिंपल इजीली था, उसमें कोई मसला नहीं था। मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड, इसमें थोड़ा मसला आता है। सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके इसके हम जो है वो कैसे करेंगे, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी डेटा सिंपली उसी तरीके से दिया हुआ जैसे मल्टीपल बार डायग्राम में था, जब भी मैं बोला था यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको गिवन है सब। ठीक है, आपने यहाँ पे एक चीज़ करनी है, वो आपने क्या करनी है। ठीक है, ये आपका डेटा होता है, और ये टोटल्स आपको नहीं गिवन होते। ठीक है, ये आपको 2 डेटा गिवन है, और ये टोटल्स आपको नहीं गिवन होती। आपको पहले क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, तो इसीलिए यहाँ पे
हम क्या करेंगे, टोटल का भी बनाएंगे। ठीक है, टोटल का बनाएंगे, इसके नीचे भी बना सकते हैं आप, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी और साइड से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपने बनाया, यहाँ पे आगे टोटल कह रहे हैं कि 250 जो है फर्स्ट ईयर में बॉयज़ थी और 50 जो है वो गर्ल्स थी, तो टोटल कितने हो गए, 300 हो गए। ठीक है, अब देखें डेटा यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पे हम टोटल्स नहीं निकाल लेते, हम डायरेक्ट उसी चीज़ को एक्सेस पे ईयर्स को रख रहे थे और वैल्यूज़ को, और इस तरीके से बना रहे थे जॉइंट करके। ठीक है, अब कंपोनेंट में आपको क्या करना है, आपको जो है वो टोटल पहले जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह जो भी होंगी क्वांटिटीज़ भी दे सकता है, फ्रूट्स के नाम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, टोटल निकालना है। ठीक है, अब टोटल निकाला, हज़मी मामूल आपको पता है कि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे किसको रखते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम किसको रखते हैं, ईयर्स को रखते हैं, जो हमारे पास है ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, अब ये जो डायग्राम बनेगा, ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ना, ये किस तरीके से बनेगा, ग्राफ बनेगा इससे। ठीक है, अमाउंट्स फॉर ग्राफ्स। ठीक है, अब जो ग्राफ बनेगा ना वो इससे बनेगा। आप सिंपली क्या करें, फर्स्ट ईयर का जो ग्राफ है वो आप पहले आप ये करें, स्केल उठाएं, 300 का बना दें, फिर दूसरा 250 का, फिर तीसरा 100 का, फिर चौथा 80 का। ठीक है, आपने सिंपल क्या काम करना है, पहले आपने 300 का बनाया, 250 का बनाया, ठीक है, 80 का और 100 का और 80 का जो वैल्यूज़ दी हुई है उस हिसाब से आपने बनाया। अब उसके बाद आप इसमें देखें कि इसमें बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, आपने देखा कि बॉयज़ 250 थे, आपने यहाँ पे आके सिंपल बना लिया। ठीक है, अच्छा आपने बना लिया और इसको कलरिंग कर दिया, आपने कहा कि भाई यहाँ पे जो है वो 250 बॉयज़ हैं। ठीक है, और 50 जो है वो हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, ये जो डार्क कलर है ये हम इसको गर्ल्स को शो करें, यहाँ पे आप इसको की कहते हैं। ठीक है, आप की बना दें और उसको रिप्रेजेंट कर देगा। भाई ये पूरा जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट ईयर में टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे हमारे पास 300 में से 50 जो थी हमारे पास गर्ल्स थी। ठीक है, और 250 हमारे पास क्या थे, बॉयज़ थे, तो हमने इसको सिंपल रिप्रेजेंट करके बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक वही मैं कह रहा हूँ आपको, कंपोनेंट डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम में यही होती है। स्टूडेंट क्या करता है, 250 का बनाया, फिर उसके साथ 50 का यू बना देता है। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम वाला काम कर देता है। तो ऐसे आपको नहीं करना, इसमें बस यही फ़र्क आपको ध्यान में रखना है, और मोस्टली एग्जाम में आता है, शॉर्ट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक लेक्चर था, हमने सिंपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है, ये हमने चीज़ें समझी। अब पाई डायग्राम में वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प आउट होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें और ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए।